हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 12 और 13। ये क्वेश्चन 12 और 13 है हमारे। 12 क्वेश्चन है हमारा इसमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से किसी जो केबल टावर है उसके टॉप को देखने पर जो हमारा एलिवेशन एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 60 डिग्री का, और डिप्रेशन एंगल बनता है उसी केबल टावर के फुट का, वो कितना बनता है, 45 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, उस केबल टावर की हाइट बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं हम। एक है हमारी बिल्डिंग और एक है हमारी टावर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं हम। ये हो गई हमारी बिल्डिंग और ये हो गया हमारा टावर। ठीक है, बिल्डिंग थोड़ा छोटा बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी जो बिल्डिंग है, ये कितने मीटर की हो गई, 7 मीटर की। ठीक है, और ये टावर की हाइट हमें पता नहीं है। उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो ये बिल्डिंग का टॉप है, यानी बिल्डिंग का जो टॉप है, यहां से केबल के टॉप को देखने पर एंगल कितने का बन रहा है हमारा, एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। यही दे रखा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये हो गया हमारा एंगल कितने का, 60 डिग्री का। और दूसरा क्या कह रहा है कि इसी टॉप से और उस केबल के फुट को देखने पर, ठीक है, फुट को देखने का मतलब यहां से नीचे देखने पर जो एंगल बन रहा है हमारा वो डिप्रेशन एंगल है, वो कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है, अब डिप्रेशन एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर ये 45 का है तो ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री का। किससे, ऑल्टरनेट एंगल से। अब देखो यहाँ पर अगर ये 7 है तो ये वाला पोर्शन भी यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 7 मीटर का। ठीक है, अगर हमें आमने सामने दो बिल्डिंग दे रखी है तो हमारी बिल्डिंग जितनी है जिस पे हम खड़े हुए हैं वहां से सामने वाले की यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की सेम होगी। अगर ये 7 है तो ये भी कितने का होगा, 7 का होगा। ठीक है, बाकी का ऊपर का ये बचा हुआ हिस्सा हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, H। ठीक है, पहले नाम दे देते हैं। ये हो गया A, ये B, ये C, ये D और ये E। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर का मतलब है हमें H की वैल्यू निकालनी है। H की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं, X, क्योंकि डिस्टेंस की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ये X है तो ये भी कितने का होगा, हमारा X ही होगा। ठीक है, कैसे होगा कि अगर हम दो आमने सामने के घर हैं और दोनों क्या है, सेम है, मतलब सेम डिस्टेंस पर हैं और सेम उनकी क्या है, हाइट। तो जब उनके नीचे की डिस्टेंस क्या है, बीच के रोड की डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ऊपर की जो छत होगी उसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। यानी अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले लिख लेते हैं हमने माना क्या है, लेट BC इक्वल टू H एंड AB इक्वल है DE के, और वो किसके बराबर है, X के। अब सबसे पहले हम लेते हैं ये ट्रायंगल, ये AE और D। यहाँ से हमें क्या करेंगे, X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल AED में। अब AED में अगर हम देखें तो एंगल हमारा जो थीटा है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। एक हमें परपेंडिकुलर मिला हुआ है और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में लगता है, हमारा 10 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा, इसमें थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री का है, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। P परपेंडिकुलर, इसके लिए अगर यहाँ से देखें तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 7, और बेस कितना है हमारा यहाँ पर, x। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 इक्वल टू 7 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7।
ये जो वैल्यू है हमारी हमें कितनी मिल गई 7 मीटर। अगर ये 7 है तो ये भी कितनी हो गई अब हमारी 7 मीटर हो गई। अब क्या करते हैं हम निकालते हैं इन ट्रायंगल ABC में से H की वैल्यू। तो लें अब ये हो गया हमारा इन ट्रायंगल ABC में वी है हमारे पास क्या है, देखो थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है H और बेस कितना है हमारे पास 7, तो 10 ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे 10 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा ये BC अपॉन AB। ठीक है, अब 10 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, ये सॉरी यहाँ पे क्या है 60, तो ये हमारा कितना है 60, ये हो गया 10 60 इक्वल टू BC अपॉन AB। 10 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3 और BC हमारा कितना है H और AB हमारा कितना है यहाँ पर 7, तो यहाँ से जो H की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल के आएगी 7√3। ठीक है, अब हमें ये भी मिल गई, ये कितना मिल गया हमें 7√3 मीटर। लेकिन टावर जो है वो हमारा क्या है पूरा मिलकर बना हुआ है ना, टावर की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी CD, तो लेंथ ऑफ द टावर अगर हम यहाँ लिखें, ठीक है, तो ये क्या है लेंथ ऑफ द टावर इक्वल टू CD। ठीक है, ये पूरी मिलकर ही तो क्या है टावर की लेंथ है, और CD किससे मिलकर बना हुआ है BD प्लस BC से। ये देखो ये जो पूरी यहाँ की जो लेंथ है वो किससे मिलकर बनी है BD और प्लस BC से। BD हमारे पास कितना है 7 और BC की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली है अभी 7√3, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई 7, और कॉमन लिया हमने यहाँ से इन दोनों में से, ये कितना हो गया 1 + √3 मीटर। यानी जो हमारे हाइट ऑफ द टावर है, सॉरी यहाँ लेंथ की जगह क्या लिखना है हमें हाइट, ये क्या है हाइट ऑफ द टावर हमारी कितनी हो गई 7 ब्रैकेट में 1 + √3 मीटर। अगर इससे ज़्यादा हमें सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे √3 की वैल्यू क्या रखेंगे 1.732, 1 से प्लस करेंगे और 7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. हमसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक 5 मीटर ऊंचा जो लाइट हाउस है उससे दो शिप को देखने पर, और वो दो शिप क्या है एक ही लाइन में एक दूसरे के पीछे, उसको देखने पर जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है एक कितने का बन रहा है 30 डिग्री का और दूसरा कितने का बन रहा है 45 डिग्री का। तो हमें बताना है उन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं फिगर बनाते हैं इसका। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या है एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, तो एक लाइट हाउस बनाते हैं। ये हो गया हमारा 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, यहाँ कर दें ये हो गया 75 मीटर और इसको नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, अब उसने हमसे कहा है दो शिप हैं, तो दो शिप हम इस तरीके से लेते हैं, एक शिप हो गया हमारा यहाँ और दूसरा शिप हो गया हमारा यहाँ, और इसको नाम दे देते हैं सी और डी। ठीक है, अब इस लाइट हाउस से यहाँ से देखने पर इस वाले शिप को, ठीक है, इस वाले शिप को देखने पर जो एंगल बनता है, डिप्रेशन एंगल जो बनता है, ठीक है, यहाँ पर जो ये डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, डिप्रेशन एंगल कितने का है 30 डिग्री का, तो ये कितना है 30 डिग्री। और वहीं पर दूसरे शिप को देखने पर, यानी यहाँ से इसको देखने पर, डी वाले शिप को देखने पर, ठीक है, ये जो सेकंड शिप है यानी डी, उसको देखने पर जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 45
5 डिग्री का। चलो इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब हम सब जानते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी। अगर ये क्या है, हमारा जेड की शेप में बन रहा है, अगर इसको देखें तो हम ये देखो ये जेड की शेप में बन रहा है, यानी ये 30 का है तो ये भी कितने का होगा हमारा 30 डिग्री का। और ये भी क्या है, जेड की शेप में बन रहा है, जो ये पॉइंट है, चलो इसको ई मान लेते हैं, तो ई बी और ए देखें तो जेड बन रहा है ये, तो ये जो एंगल है 45, ये भी कितना होगा 45 डिग्री का। तो ये हमें मिल गया, अब अपने थीटा भी मिल गया। और डिस्टेंस अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इन दोनों के बीच की, सी और डी के बीच की डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं एक्स, और ए डी के बीच की डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं वाई। और हमें फाइंड क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या है, सी डी। ठीक है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये क्या है, दो शिप्स के बीच की दूरी कितनी है, सी डी, जो क्या है एक्स। ठीक है, और ए डी की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी ले ली है वाई, और लाइट हाउस की जो हाइट है हमें मिली हुई है। तो अब सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, यही सबसे पहले यही ट्रायंगल लेते हैं हम। पहला जो है ये बी डी ए है या ए बी डी है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर इस ट्रायंगल में देखें तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर है हमारा, हमें क्या चाहिए बेस, तो क्या लगाएंगे इसमें tan थीटा। तो tan थीटा लगाएं तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, ए बी अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी ए डी, tan थीटा, tan और थीटा की वैल्यू हमारी इस वाले ट्रायंगल के लिए कितनी है 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना है 75, और ए डी हमने कितना लिया है y। tan 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1, ये हो गया 75 अपॉन y। यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी हमारी 75। ठीक है, मिल गई हमें। चलो ये जो वैल्यू है हमें कितनी मिल गई 75 मीटर। अब हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू, तो इसके लिए हम कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा, यानी ए बी और सी। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में वी हैव, हमारे पास क्या है tan थीटा ही लेंगे इसमें भी। देखो tan थीटा का मतलब, क्योंकि इसमें भी क्या है परपेंडिकुलर है और बेस है, तो tan थीटा लेंगे। अब tan थीटा के लिए इस बार जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर देखो ये कितना है पूरा ए बी, और बेस क्या होगा हमारा इसमें ए सी। ठीक है, अब फिर यही चीज़ याद रखने वाली है कि एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या है हमारी परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड क्या है हमारा बेस। अब हमें परपेंडिकुलर और बेस मिल गया। tan थीटा, अब इसमें अगर हम tan थीटा देखें तो थीटा की वैल्यू हमारी इसमें कितनी है 30 डिग्री, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 30 डिग्री। और ए बी हमें कितना मिला हुआ है 75, और ए सी हमें क्या है, ए सी किससे मिलकर बना हुआ है हमारा x प्लस वाई से, तो यहाँ क्या लिख दें हम x प्लस वाई। चलो अब यहाँ देखें हम, तो tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू, ये हो गया 75 अपॉन x, और y की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली है 75। तो यहाँ इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा x प्लस 75, जब x प्लस 75 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, और 75 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 75√3। अब यहाँ से ये क्या है 75 इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 75√3 माइनस 75। यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी, दोनों में क्या है 75 कॉमन है, 75 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गई x की वैल्यू हमारी, यानी हमसे क्या पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन
the two ships between the two ships is 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। फिर क्वेश्चन समझ लो एक बार, फिगर कैसे बनाना है हमें। हमसे कहा गया है कि एक 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है, और लाइट हाउस से देखने पर दो शिप, ठीक है, पानी में दो शिप चल रहे हैं, उसमें एक है हमारा सी और एक है हमारा डी। उस शिप को देखने पर एक तो बनाता है 30 डिग्री का एंगल, वो भी कौन सा, डिप्रेशन एंगल, क्योंकि ऊपर से नीचे देखने पे क्या बनता है हमारा, डिप्रेशन एंगल, और एक बनाता है हमारा कितने का, 45 डिग्री का। ऑल्टरनेट एंगल्स थे, ऑल्टरनेट एंगल से हमने क्या किया, जो ये 30 है तो ये भी क्या हो गया 30, और अगर ये 45 है तो ये क्या हो गया 45। एक बार हमने क्या किया, ये ट्रायंगल लिया ए बी डी, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, और एक बार हमने जो है ट्रायंगल लिया ए बी सी, वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, और हमें x की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास।